आज हम श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय अध्ययन करेंगे और प्रथम अध्याय में जहाँ अर्जुन अपना धनुष छोड़ देते हैं, अपने बंधु बांधवों को युद्ध में देखकर वे युद्ध नहीं करने का निर्णय ले लेते हैं, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण अश्रुओं से पूर्ण रुदन करते हुए व्याकुल चित्त से अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे युद्ध की ठोर पर तुम्हें अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह कहाँ से व्याप्त हुआ? इस बात से न स्वर्ग मिलता है न संसार में कीर्ति मिलती है। हे अर्जुन, इस हृदय की कमजोरी को त्याग दो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, रण में भीष्म और द्रोणाचार्य जो पूजने योग्य है, इन पर बाणों का प्रहार किस प्रकार किया जाए? यह तो बड़े महान गुरु हैं, इनके मारने से मेरा कल्याण नहीं होगा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए इनकी घात करिए, मारकर राज के भोग भोगिए, सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगिए। और यह भी आवश्यक नहीं है जो हमेशा हमारी ही विजय हो, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वचन से कर्म से आपकी शरण में आया हूँ। जिससे मेरा कल्याण हो वह बात निश्चय करके मुझे बताइए, जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसका राज्य भोग भी सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो बात ही दूर है। आगे अर्जुन कहते हैं, मैं इनके साथ युद्ध कभी नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को कृष्ण भगवान हंसकर कहते हैं, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जिनको मारने की चिंता तूने की, सो तेरे कहने से मारे नहीं जाते। क्या यह अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होवेंगे। यह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है और देह की जैसी तीन अवस्था है, बाल, यौवन और वृद्धावस्था, वैसी चौथी अवस्था देह मरण है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता और मिट भी जाता है। यह होने वाला है। हे अर्जुन, तू इनको सहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वही पुरुष अमर हुए हैं। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है उसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहने से मारा नहीं जाता। शरीर जन्मते भी है और विनाश भी होता है। आत्मा नित्य अमर है। फिर कैसा निराहार, कुछ खाता पीता नहीं, आत्मा की मर्यादा भी नहीं। युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है और अमुक ने मुझे मारा है, सो दोनों कुछ नहीं समझते। न ही मरा है न किसी ने मारा है। परमात्मा कैसा है? कभी जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं है, और यह भी नहीं जो कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। और आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है और किसी के कहे से मारा भी नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है, सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, इस भांति आत्मा पुरातन देह छोड़कर नया देह धारण कर लेता है। फिर आत्मा कैसी है? शस्त्रों से यह काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता और जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं है। आत्मा छेदने काटने से रहित, जलने डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है। तन मन और पुरातन है। फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं है, अचिंत्य है, चिंत्य नहीं है और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन,
जिन्होंने ऐसी आत्मा को पहचाना है वह किसकी चिंता करे। आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने तुझे कहा। हे महाबाहु, जो आत्मा को ऐसा न जाने तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय कर वह मरेगा, जो मरे हैं उनका निश्चय कर जन्म है। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता कि कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। बीच से ही वे दिखने लगे हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करें। अब और भी सुनो। इस बोलने वाले आत्मा को देखना चाहे तो आश्चर्य से देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय न किया जाए। यह क्या है? एक बात आत्मा की निश्चित ही जानिए कि अविनाशी है। इस कारण हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तो अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषयक कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। यह सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं। स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग के सुख से ही स्वर्ग को प्राप्त होवेगा, और जो तू यह धर्म संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वे ही तेरी निंदा भी करेंगे कि अर्जुन बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला। जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी योद्धा मानते हैं, वे ही योद्धा कहेंगे अर्जुन बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा भी करेंगे। यह सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा। जो जीतेगा तो भूमि के राज का सुख प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध कर, तुझे पाप न लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने समझने से यह तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा, मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन। मैं अपने भक्त के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूलकर भी करते हैं तो तिसका पाप कुछ नहीं। जैसे राम अवतार में भक्तों ने गति पाई थी, हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण कर, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे, देखने को थोड़ा है पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है सुन। जन्म मरण के दुख को काटकर मेरे अविनाशी पद में लय होता है। यह तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है। अब जैसी मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे जिन भक्तों की केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और मेरे नाम बिना कुछ मुख से कहते भी नहीं हैं और न सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं तिनकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है। जिस ओर किसी ने मति लगाई उस ओर लगी। अब हे अर्जुन, वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, तो इन तीनों गुणों से अतीत है। वह कैसा है? जहाँ न शीत हो, न उष्ण हो, न जन्म मरण हो। ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तो इनके साथ जुड़। आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय में एक एक ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजिए, पर भली भांति कुएं में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब छोड़ नदी पर जावे, वहाँ पीने का जल नहीं, स्नान करते, वस्त्र धोते, और जब महाप्रलय में जहाँ सातों ही समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इस भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। तिस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है तिसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर। फल कुछ न मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर। हर्ष शोक से रहित हो, इनका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर। आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष हैं
सो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं। फल चाहते हैं सो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है तिनके लक्षण कृपा कर कहो। तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, तिसको तू निश्चल बुद्धि समझ। फिर कैसा, जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे, सुख की इच्छा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी से क्रोध नहीं होता। फिर जिसको किसी से प्रीति न हो, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष न हो और बुरी वस्तु पाकर शोक न हो, तिसकी बुद्धि निश्चल समझ। जैसे कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों में बांध रखी है, तिसको तू निश्चल बुद्धिमान समझ। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को अपनी ठोर से चलायमान कर देती है। हे पार्थ, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में करे सो सुन। मन का निश्चय चेता मेरे में रख। मन ही से इंद्रिया सुरजीत है, सोई मेरे में निश्चय रख, तब इंद्रिया आप ही जीती जावेगी। जिसके वश में इंद्रिया है उसकी बुद्धि निश्चल समझ।